रंग में रंगी हुई है झांकी हिंदुस्तान की। आज़ादी का अमृत महोत्सव कथा कहे बलिदान की। आज़ादी की लड़ाई के दौर में राष्ट्र प्रेम की लौ जलाती मैथिली शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी की परंपरा की अगली पीढ़ी में हिंदी काव्य के क्षितिज पर रामधारी सिंह दिनकर का उदय समय के सूर्य के रूप में होता है। राम वृक्ष बेनीपुरी की युवक पत्रिका के छद्म उपनाम अमिताभ की कविताएं ओज का कार्य करती रहीं और लोगों को जन जागरण के प्रति जागरूक करती रहीं। दिनकर के लिए मित्र हित से ज़्यादा राष्ट्र हित ही सर्वोपरि रहा। परशुराम की प्रतीक्षा जिसकी रचना उन्होंने 1962 ईस्वी में की थी, वह लिखते हैं, पहली आहुति है यज्ञ अभी चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो, जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। दिनकर की कविता गुलाम भारत की चिंता का स्वर बनती है। सामधेनी में दिनकर ने लिखा है कि दहक रही मिट्टी स्वदेश की, खौल रहा गंगा का पानी, प्राचीरों में गरज रही है जंजीरों में कसी जवानी। 1935 से 1945 तक का दौर आज़ादी का चरम काल रहा। दिनकर की राष्ट्रीय भावना देश के अतीत का गौरवगान और गुलामी से मुक्ति के रूप में व्यक्त हुई है। रेणुका में उन्होंने लिखा है, तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। तो कभी कहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्र प्रेम की धारा बहाती कविताओं के जरिए जन जागृति की लौ प्रज्वलित करने वाले राष्ट्रधारा के प्रमुख राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अमृत महोत्सव वर्ष में ऐसी पुण्य आत्मा का स्मरण अत्यंत प्रासंगिक है। मेरी इन पंक्तियों के साथ अमृत महोत्सव आज़ादी का भारत मना रहा है, जनगण उदार मन से विज्ञान गा रहा है।